हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अनुत क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, तो आज उसी क्रम में मैं इसी चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा और जो चीज़ें आज के वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एक तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एट अ गिवन पॉइंट। Second important thing is that the zeros of a polynomials, and then third, how can we find the number of zeros with the help of a graphical representation। यानी कि अगर आपको एक ग्राफ पेपर पे कुछ ग्राफ बना हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल्स का या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, तो आप उसको ग्राफ को देख के कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें कितने जीरोस हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या लिखा था कि px का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an x टू पावर n। इसमें हमारे क्या होते थे, a1 a2 और a3 हमारे रियल नंबर्स होते थे और x दैट मींस वो वेरिएबल जिसमें पॉलिनोमियल्स है। तो स्टूडेंट्स हमने उस दिन जो लास्ट क्लास थी उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स की बात करी थी x y z, लेकिन आपके जो क्लास 10th के स्टैंडर्ड में है वो है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। यानी कि हमें क्या चीज स्टडी करनी है, हमें सिर्फ एक वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल्स को स्टडी करना है, यानी कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, यानी कि एक पदी बहुपद के बारे में हम लोग इस क्लास 10th में यानी कक्षा 10 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। कभी कभी क्या होता है, हमें इस टाइप से लिखा मिलता है कि px इज इक्वल टू 3 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, या इस तरीके से लिखा हुआ माइनस का y स्क्वायर प्लस y टू पावर 5 माइनस y टू पावर 4 प्लस 4। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स की, किसी भी वेरिएबल में अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे तो हमेशा हमें क्या होगा, हमें वेरिएबल्स की जो डिग्री होगी यानी वेरिएबल्स की जो पावर होगी वो ऑलवेज क्या होगी, डिसेंडिंग होगी। यानी कि हमेशा क्या होगा, हमें सबसे बड़ी पावर रखनी है, फिर इस तरीके से रखनी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3। ठीक है, बात समझ में आ रही। ठीक, अभी इसको रखना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, हायर डिग्री को रखेंगे। यानी कि हायर डिग्री हमारे पास यहाँ पे कितनी है, y टू पावर 5 है माइनस y टू पावर 4 माइनस y स्क्वायर प्लस 4 है। ठीक है, तो ये हमारा कहने का मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म बनके आती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अगर हमें कभी भी लिखना होगा तो हम हमेशा क्या होगा, हम हायर पावर से लोअर पावर की तरफ राइट करेंगे ऑलवेज। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। तो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कभी कभी आपको आगे क्लासेस में ये लिखा होगा, px लिखा होगा, gy लिखा होगा, mz लिखा होगा, देन np हो सकता है, सॉरी na हो सकता है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये यहाँ पे क्या बता रहा है, ये हमारा ये बता रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल्स है वो वेरिएबल x में है, यानी px रिप्रेजेंट दैट पॉलिनोमियल इन x, इसमें पॉलिनोमियल इन x। अब gy की बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल इन y। mz की बात करेंगे तो दैट इज पॉलिनोमियल इन z। na की बात करेंगे तो पॉलिनोमियल इन a। तो यानी कहने का मीन्स क्या है, ब्रैकेट में जो चीज है वो हमें वेरिएबल बताएगा, यानी कि जिस वेरिएबल में हमारी पॉलिनोमियल्स होगी, और आगे कोई भी चीज आप लिख सकते हो एक्सेप्ट दिस, यानी जो वेरिएबल होगा उसके एक्सेप्ट आप कोई भी अदर वेरिएबल्स यहाँ पे राइट, जैसे यहाँ पे x है तो आप x के एक्सेप्ट कोई भी वेरिएबल्स p q r a b c d कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, अपने पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि उसको क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला ना लिख के, यानी कि लंबी चेन ना लिख के, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कि दैट इज द पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, अब बात करते हैं
वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो अब मान लो आपका एक पॉलिनोमियल है कि इफ tx इज अ पॉलिनोमियल in x and a is any point, a is a any रियल नंबर भी बोल सकते हो, a is a any रियल नंबर, any real number by replacing x by a in the given polynomial we find the value at a। कहने का मीन्स क्या है, मान लो कोई भी पॉलिनोमियल इस तरीके से है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 5। ओके, तो ये पॉलिनोमियल है और हमने क्या मान लिया है, हमने एक रियल नंबर a माना, a माना मतलब x इज इक्वल टू a। मैंने क्या बोला कि बाय रिप्लेसिंग x बाय a, यानी x को आपको किससे रिप्लेस कर देना है, a से, और a से रिप्लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो x इज इक्वल टू a पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। दैट मींस आप क्या लिखोगे, pa, यानी पॉलिनोमियल एट x, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस 5, यानी जहां जहां x आया होगा वहां पे आप क्या रख दोगे, x इज इक्वल टू a। अभी हम लोगों ने मान लो एक x इज इक्वल टू 2 रखना चाहे इसी में, तो क्या होगा, आप इसको क्या लिखोगे, p2 लिखोगे, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा, जरा रखो भाई, 2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5 हो जाएगा, तो ये आपका 4 प्लस 5 ये कैंसिल हो गया, यानी अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पे इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो क्या है कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते जाओगे वैसे वैसे पॉलिनोमियल की वैल्यू एट रियल नंबर या एट गिवन रियल नंबर पे चेंज होती जाएगी, यानी आप x की वैल्यू चेंज करोगे आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो इस तरीके से आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट फाइंड आउट कर चुके हो। इस टाइप की चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास 9th में भी पढ़ी कि हमें x की वैल्यू दी होती थी और हम गिवन पॉलिनोमियल में रखते थे और उसकी वैल्यू फाइंड आउट, लेकिन थोड़ा सा इंट्रो है इसमें तो उसको डिफाइन करना जरूरी है। ओके, देन आफ्टर जीरोस, अब यही जो वैल्यू है, कहने का मीन्स क्या होता है कि हम लोग x की वैल्यूज रखते हैं पॉलिनोमियल में, x की वैल्यूज को हम लोग रखते हैं और अगर यही x की वैल्यूज रखने पे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो हमारा जीरो आ जाए, क्या हो जाए, जीरो आ जाए, तो वही x का जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अभी जो हम लोगों ने वैल्यू का सिस्टम फाइंड आउट किया, ठीक है, तो उसमें ये हमारा क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कैसे हम लोग जीरोस या किस चीज को हम लोग जीरोस की बात करेंगे। अ रियल नंबर a is called zeros of polynomial px, polynomial px if pa is equals to 0। if pa is equals to 0 का मतलब हमने पॉलिनोमियल में x को किससे रिप्लेस कर दिया, a से रिप्लेस कर दिया। एग्जांपल की बात कर रहे हैं, जैसे सपोज दैट आपके पास पॉलिनोमियल आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ठीक।
ये आपका है। तो अगर सपोज दैट हम लोगों ने यहाँ पे x इज 1 ले लिया, ठीक, x इज 1 ले लिया, ठीक, तो क्या x इज 1 पे 0 होगा? ठीक, रख के देख लो। तो P1 x मतलब x को रिप्लेस करना है किससे? 1 से, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आपका 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी 4 डज नॉट इक्वल, यानी कि कहने का मीन्स x इज इक्वल टू 1 पे ये 0 नहीं है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 इसका एक जीरो नहीं है। ओके, देन अगेन मान लो x इज इक्वल टू -1 आपने ले लिया, तो p -1 का स्क्वायर यानी x को रिप्लेस करना है किससे? -1 से, -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 प्लस 1, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? -2 प्लस का 1, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस का 2 माइनस का 2 0 हो जाएगा। कहने का मीन्स हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई कि दैट मीन्स a real number -1 is called zeros of a polynomial px because p minus 1 is equals to 0। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हमने x को रिप्लेस किया -1 से, और उस -1 के रिप्लेशन से क्या हुआ, हमें पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या मिल गई? 0। तो जिस पॉइंट पे यानी कि x की जिस वैल्यू को पुट करने से पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो जाती है, वो क्या कहलाता है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है। इज इट क्लियर? यही बात आप लीनियर मतलब लीनियर दैट मींस जिसकी डिग्री 1 यानी उसके कितने जीरो होंगे? 1 जीरो होंगे। जैसे लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax प्लस b होती है। ठीक है, तो अगर इसके हम जीरोस की बात करेंगे तो इसमें हम x की वो वैल्यू रखते हैं जिससे ये 0 हो जाए। तो कैसे? सपोज दैट ये तो बहुत सिंपल सा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लिया x इज इक्वल टू हम लोगों ने -b/a रखा। कैसे प्रूव किया? क्योंकि ये सिंगल डिग्री का है तो हम इसको 0 रख के डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? -b/a। तो -b/a इसका एक सिंगल जीरोस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब थोड़ा सा हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ भी प्रोसीड करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग जीरो निकालेंगे। ठीक है, क्यूबिक की भी बात कर ले, थोड़ा सा एक क्यूबिक की इक्वेशन ले लो। एक कोई क्यूबिक की इक्वेशन उठा लेते हैं। मान लो आपके पास है x³ माइनस का 4x, ये क्यूबिक है। अब इसके आपको जीरोस फाइंड आउट करने, ठीक, इसके आपको जीरोस फाइंड आउट करने। तो एक तो सिंपल सा दिख रहा है, अगर हम x की जगह 0 पुट कर दें तो p0 कितना हो जाएगा? 0³ -4 इंटू 0 0 हो गया। कहने का मतलब पहला जीरोस क्या आ गया आपका? 0 हो गया। अब जरा 1 पुट करके देख लो तो क्या होगा? 1 का क्यूब -4 इंटू 1, ये डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि आपका 1 0 नहीं होगा। ठीक है, अगला हम लोग क्या करेंगे? 2 पुट करेंगे, तो 2 का क्यूब -4 इंटू 2 8 -8, ओके, सो 0, यानी x इज इक्वल टू 2 पे क्या हुआ? e2 0 है ना, तो यानी x इज इक्वल टू 2 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगेन थोड़ा सा -2 भी रख के देख लो, -2 का क्यूब -4 इंटू -2, ये आपका -8 प्लस 8, ये भी 0 आ जाएगा। कहने का मीन्स क्या हुआ? x इज इक्वल टू -2 पे p -2 0 हो गया। ठीक, तो कहने का मीन्स क्या हुआ? इस तरीके से हम क्यूबिक के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक, ये सारा चीजें क्या थी? ये 9th क्लास की थी। थोड़ा हम लोगों ने सीखा भी था कि कैसे क्या निकालते हैं, थोड़ा सा फैक्टराइज भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप कॉमन लेना चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x² -4 आएगा, ये आपका हो जाएगा x + 2 x - 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें 0 दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमें -2 दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमें +2 दिखाई दे रहा है, यानी कि वो वैल्यूज हम लोग पुट करके देख लेते हैं। नहीं कुछ होता था तो लास्ट में हम लोग कांस्टेंट टर्म जो होता था उसके फैक्टराइज कर लेते थे और उसके बिहाफ पे हम लोग वैल्यूज पुट करते थे। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट 9th क्लास में सीखा था। ठीक है, लेकिन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, वो हमारा काम यहाँ पे क्लास 10th का
आया है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, यानी x की वो वैल्यू जिसको रखने से पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जो है जीरो हो जाएगी, वो x की वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल कहलाएगी। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब मान लो कोई लीनियर इक्वेशन हमारी है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का अगर हमें सपोज दैट ग्राफ दिया होगा और हमसे पूछता है ग्राफ की हेल्प से कि इसके कितने जीरोस होंगे, तो अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमें 3 मिल रही है, और y इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू हमें माइनस की 3/2 मिल रही है। कहने का मीन्स क्या है, इस तरीके से कुछ चला जाएगा। अब क्योंकि हमारा ये पॉलिनोमियल किसमें है, पॉलिनोमियल इन x है, किसमें है, पॉलिनोमियल इन x में, तो हमें क्या जज करना है, हमें ये जज करना है कि हमारी जो ये लाइन है उसने x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट किया, उतने इसने जो है x एक्सिस को कितने पॉइंट पे, अब x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया, तो यानी कि लीनियर का हमको पहले से पता है कि लीनियर की डिग्री 1 होती है, यानी कि लीनियर का सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होता है। तो उसने देखो सिंपली आप लीनियर की कोई भी इक्वेशन उठा के देख लेना और उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना, वो x एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो ये तो बात होगी लीनियर की। अब सपोज दैट हम लोग बात करें क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 वाला, ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 वाला। तो क्वाड्रेटिक की कोई भी इक्वेशन हम लोग उठा लेते हैं। तो एक इक्वेशन जैसे हमारे पास है x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4, यानी y इक्वल टू हमने ये मान लिया। अब जरा सा हम लोग थोड़ा सा इसकी वैल्यूज निकालते हैं, ठीक, x इज इक्वल टू 0 रखा, ठीक है, थोड़ा सा टेबल बना लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू माइनस 4 मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 पे रखेंगे तो 1, देन माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 प्लस 1, यानी कि माइनस का 6 हो जाएगा। ये आपका x इज इक्वल टू 1 पे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके पॉइंट्स मैंने निकाल लिए और पॉइंट्स के बिहाफ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। तो आप लोग क्या देख रहे हो, आप लोग ये देख रहे हो कि क्वाड्रेटिक के लिए अगर हम लोग ग्राफ निकाले बनाएंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, या तो ओपन अपवर्ड मिलेगा यानी कि इस साइड इस तरीके से मिलेगा, या तो ओपन डाउनवर्ड मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से पैराबोलिक, इसको क्या, इस शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, यानी कि परवलय, हिंदी में अगर बात करें तो परवलय बोलते हैं। तो इस टाइप से हमें शेप मिलेगा। तो अभी आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपने क्या देखा, ऑब्जर्व किया कि इसने x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट किया, 2 पॉइंट्स पे कट किया, यानी कि इट इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, सो इट हैव अ 2 जीरोस, इट हैव अ 2 जीरोस। और ये सेटिस्फाइड भी हो गया, क्यों, क्योंकि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा क्वाड्रेटिक में, अगर डेस्निक्स रूट मतलब जीरोस होंगे यानी कि अलग अलग वैल्यूज x की होंगी, तो हमें क्या होगा, 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। उसके बाद कभी कभी क्या होगा, हमारा ग्राफ इस टाइप से भी हमको मिल सकता है, अपवर्ड की तरफ, इस टाइप से कि वो x एक्सिस को सिंगल पॉइंट्स पे कट करेगा। कर्व हमारा कैसा है, पैराबोलिक है, ठीक है, और उसने क्या किया, x एक्सिस को एक पॉइंट्स पे ही टच किया। तो इस एक पॉइंट से टच होने से हमें क्या पता चला कि हमारे जो जीरोस हैं वो कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब एक ही पॉइंट्स पे दोनों इक्वल है, एक ही पॉइंट्स पे दोनों जीरोस लाई कर रहे हैं। तो दोनों जीरोस लाई करने का मतलब हमें उस कंडीशन में x की जो दोनों वैल्यूज मिलेंगी वो सेम मिलेंगी, कहने का मतलब हमें इक्वल जीरोस मिलेंगे। दैट्स क्लियर। पहली कंडीशन में क्या हो रहा था, हमें डेस्टिक रूट्स मिले, तो हमारे कर्व ने क्या किया, x एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट्स पे कट किया। अभी क्या हो सकता है, कभी हमें एक ऐसी कंडीशन मिल सकती है जिसमें हमें इस टाइप से कर्व मिलेगा और उस कर्व से हमें क्या आइडेंटिफाई होगा कि ये कर्व तो क्वाड्रेटिक का है, लेकिन इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, कोइंसिडेंट है, और वी कैन से दैट इट हैव अ इक्वल रूट्स। ओके, फिर देन आफ्टर कभी इस टाइप से भी कर्व हो सकता है कि लाइक दिस, कि वो x एक्सिस को कट करेगी ना। x एक्सिस को कट करने का मतलब उसके नो रूट्स का मतलब वो रियल रूट्स नहीं होंगे, यानी कि उसके रूट्स रियल नहीं होंगे, ठीक है। रियल और इमेजिनरी रूट्स की बात हम लोग किस चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, यानी क्वाड्रेटिक का जो मतलब
बाय नेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस चैप्टर में हम लोग इसकी बात करेंगे कि किस कंडीशन में हमें रियल रूट्स होंगे और किस कंडीशन में रियल रूट्स नहीं होंगे। लेकिन अगर इस तरीके से ग्राफ हमें मिलता है तो उस कंडीशन में हम ये लोग ये बोल देंगे कि इट हैव अ नो रूट्स। नो रूट्स का मतलब नो रियल रूट्स। दैट्स क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको क्वाड्रेटिक के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, ठीक है। अब क्यूबिक के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। क्यूबिक का ग्राफ किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। मान लो कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होगी, ठीक, तो वो इस तरीके से उसका ग्राफ हो सकता है, लाइक दिस। तो उसने किस 1 2 3 यानी उसने क्या किया, हमें कितने पॉइंट्स पे कट किया, 3 पॉइंट्स पे। यानी आप कोई भी इक्वेशन उठाओ क्यूबिक की, उसका ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ ड्रॉ करने पे आपको क्या पता चलेगा, अगर वो पॉलिनोमियल इन एक्स है तो वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट करेगी। क्लियर। अगर वो डेस्टिक रूट्स है तो 2 इक्वल रूट्स हैं, कभी कभी एक्स की 2 सेम वैल्यूज आ जाती हैं, तो आपको 2 पॉइंट्स पे सेम मिलेगा और 1 पॉइंट्स अलग मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो रही बात। तो इस तरीके से हम लोग जज करेंगे कि अगर वो पॉलिनोमियल इन एक्स है तो हम क्या देखेंगे कि हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, और जितने पॉइंट्स पे कट करेगा वो हमें क्या डिफाइन करेगा, नंबर ऑफ जीरोस डिफाइन करेगा, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल इन वाई है तो हम लोग क्या देखेंगे कि वो कर्व वाई एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। यानी कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, एक्स में है या वाई में है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि उस कर्व ने उस वेरिएबल के बिहाफ पे उस एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट किया, जितने पॉइंट्स पे कट किया वो हमें डिफाइन करेगा नंबर ऑफ जीरोस। ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर दिस आई विल स्टार्ट योर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी, दैट मींस एक्सरसाइज 2.1। और उस 2.1 में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ गिवन है, ग्राफ गिवन है और उसमें हमसे पूछ रहा है कि प्लीज डिफाइन द नंबर ऑफ जीरोस विद द हेल्प ऑफ गिवन ग्राफ। ओके, सो जस्ट वेट। ओके स्टूडेंट्स, सो एक्सरसाइज 2.1 एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में और उसके 6 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन इन अ फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। उसने क्या बोल दिया, px। इस px से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल में है भाई, x वेरिएबल में है। कहां है भाई, x वेरिएबल। और इन 6 जो हमें ग्राफ दे रखे हैं उनमें ग्राफ की हेल्प से हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो वेरिएबल कौन सा है, x वेरिएबल है, तो हम कौन सी लाइन को जज करेंगे, हम लोग किस एक्सिस को, लाइन मतलब किस एक्सिस को देखेंगे, हम लोग x एक्सिस को। यानी ये जो लाइन है, कर्व की जो लाइन है वो x एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करेगी वो उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस कहलाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं, ये जो लाइन है हमारी, ये वाली, इस लाइन ने क्या x एक्सिस को कट किया है, नहीं कट किया है ना। तो अगर हम इसकी बात करेंगे नंबर ऑफ जीरोस की, तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे ना, इसके लिए वो क्या हो जाएंगे, यानी कि उसने एक भी पॉइंट पे कट नहीं किया तो वो क्या हो गया, 0। ठीक, अब आ जाओ सेकंड वाले पे। एक्स एक्सिस हमारी ये है ना, तो हमें यही तो देखना है। अब ये वाला कर्व ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो ये वाला एक पॉइंट हमको मिल गया कि जिस पॉइंट पे इस कर्व ने एक्स एक्सिस को कट किया, कितने पॉइंट पे भाई कट किया, एक पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोस इसमें हो गए 1। ठीक, अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे। तो थर्ड वाले पे कर्व पे देखो, ये ऐसे घुमा ऐसे घुमा ऐसे घूम के ऐसे पहुंच गया। तो अब घुमा, एक पॉइंट हमको ये मिला, दूसरा पॉइंट हमें ये मिला, तीसरा पॉइंट हमें ये मिल गया, मिला ना। यानी इस कर्व ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट किया, 3 पॉइंट पे। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो क्या होंगे, तो यानी कि आप ग्राफ ड्रॉ करोगे अपने कॉपी पे, और कॉपी पे ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इसमें लिखोगे कि द नंबर ऑफ जीरोस इन दैट ग्राफ इज इक्वल टू 3। ओके, अब आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। तो फोर्थ वाले पे क्या है, 1 और 2 पॉइंट पे इसने कर्व ने कट किया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। फटाफट कर लेते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। अब आ जाते हैं इसमें, फटाफट देखो, एक ऐसे घुमा ऐसे घुमा, तो यहाँ नहीं, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ पे है, तो यानी 4 पॉइंट मिले, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4। अब आ जाते हैं लास्ट वाले पे। तो लास्ट वाले पे एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट हमें ये दिख रहा है और एक पॉइंट ये हमें दिख रहा है, यानी कि ये क्या है, नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हो गए, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 3 हो गए। बहुत इजी एक्सरसाइज थी, हमें सिर्फ क्या जज करना था, हमें जज ये करना था कि पॉलिनोमियल कौन सा है, यानी कि पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में।
हमने फाइंड आउट कर लिया, सबसे पहले ऊपर लिखा था px यानी कि इट इज अ पॉलिनोमियल इन x, और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कर्व x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करना है वो पॉइंट्स हमारे क्या कहलाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कहलाएंगे। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरसाइज 2.1. okay students, if you want to note it, please note it. okay, so today's class is over right now. आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोफिशिएंट और जीरोस और पॉलिनोमियल्स के बीच की रिलेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।